तो आपने बीते कुछ दिनों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में जरूर सुना होगा, जिसकी म्यूटेशन की क्षमता जो पहले डेल्टा वेरिएंट आया था उससे भी कहीं ज्यादा है। और शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जब डेल्टा वेरिएंट दूसरी लहर लेके आया था तो उसने तबाही का कितना ज्यादा मंजर हमें दिखाया था। Let's take you to India now, where a severe second wave of COVID-19 is threatening to overwhelm the country's health system. कोविड पॉजिटिव है, पैड हम लेने आए, कोई पैड नहीं मिल रहा है। और अब उससे भी ज्यादा अपग्रेड वेरिएंट जिसे WHO ने ओमिक्रॉन का नाम दिया है वो भी अब इंडिया में आ चुका है। और इसकी म्यूटेशन की क्षमता को देखते हुए WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया है। तो अब आपके मन में काफी ज्यादा सवाल चलते होंगे कि आखिर ये ओमिक्रॉन क्या है और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों बनाया गया। इस वेरिएंट के आने के बाद भारत में तीसरी लहर की शुरुआत हो जाएगी, जो कि डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और क्या हमें इस ओमिक्रॉन से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, और क्या मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन पर काम करेगी या नहीं करेगी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके ओमिक्रॉन को लेकर आते होंगे, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और क्यों पूरे देशों की गवर्नमेंट ओमिक्रॉन को इतना ज्यादा खतरनाक बता रही है। तो इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब रीति रिवाज के अनुसार। तो सबसे पहले हम जानते हैं ओमिक्रॉन क्या है और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैसे बनाया गया। तो ओमिक्रॉन SARS-CoV-2 का नया वेरिएंट है, जो कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। 24 नवंबर को इसे B.1.1529 या ओमिक्रॉन का नाम दिया गया। इस वेरिएंट में बहुत ज्यादा म्यूटेशन है, खास तौर से इसके वायरल स्पाइक प्रोटीन में 30 से अधिक म्यूटेशन पाए गए हैं और ये इम्यून रिस्पॉन्स को सीधा निशाना बनाते हैं। ओमिक्रॉन के म्यूटेशन की संख्या, इसके संक्रामक दर, इम्यून से बच निकलने की क्षमता और दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के मामले में तेजी से हुई वृद्धि को देखते हुए WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में डाला है। और सेकेंड नंबर में सबसे ज्यादा लोगों के मन में यही सवाल चल रहा है, क्या ओमिक्रॉन आने से तीसरी लहर इंडिया में आएगी या नहीं। तो दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इस वेरिएंट की विशेषताओं को देखते हुए इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत समेत ज्यादातर देशों में इसके फैलने की संभावना है। ये किस पैमाने पर बढ़ेगा और इस बीमारी की गंभीरता कितनी होगी, अभी ये स्पष्ट नहीं है। हालांकि भारत में वैक्सीनेशन की तेज गति, डेल्टा से ज्यादा संक्रमितों को मिली सीरो पॉजिटिविटी को देखते हुए इस वेरिएंट के कम गंभीर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में मौजूद जानकारी इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो एक नजर से देखा जाए तो हमारे भारत में जिस तरीके से वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ावा दिया गया है और काफी ज्यादा लोग ऑलरेडी सेकेंड डोज लगवा चुके हैं, तो अभी जो वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार तो यही कहना है कि अभी जो ओमिक्रॉन वायरस आया है शायद वो उतना ज्यादा खतरनाक साबित ना हो। नंबर थर्ड, और काफी लोग अब ये सोचते होंगे कि WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डाल दिया है, तो क्या इस बात से हमें चिंतित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम समझते हैं कि WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों डिक्लेयर किया। WHO किसी भी वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कुछ खास बातों का मूल्यांकन करने के बाद करता है, जैसे कि जब ये तेजी से फैल रहा हो, कोविड-19 महामारी विज्ञान में तेजी से बदलाव आ रहे हो, वायरस तेजी से बढ़ रहा हो, क्लिनिकली डिसीज प्रेजेंटेशन में किसी तरह का बदलाव हो, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक उपायों जैसे दवाई और वैक्सीनेशन का असर कम हो रहा हो, ओमिक्रॉन को उसके म्यूटेशन, तेजी से बढ़ते ट्रांसमिशन, इम्यून को चकमा देने की क्षमता और री इन्फेक्शन जैसी बातों को ध्यान में रखकर वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाला गया है। तो इन सब बातों से आप पता लगा सकते हो कि WHO ने जो भी ये फैसला लिया है, जो बाकी डेल्टा वेरिएंट आए थे उनसे कहीं ज्यादा ये संक्रामक है, इसीलिए ही इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया गया है। तो मेरी नजर में तो ओमिक्रॉन को चिंतित करना एक सच में विषय बनता है। नंबर
4 अब आप लोग सोचते होंगे क्या मौजूद वैक्सीन ओमिक्रॉन पर काम करेगी या नहीं। तो फिलहाल इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन पर काम नहीं कर रही है। हालांकि स्पाइक जीन के कुछ म्यूटेशन वैक्सीन की क्षमता को कुछ कम कर सकते हैं। वैक्सीन की सुरक्षा शरीर में बनी एंटीबॉडी या फिर इम्यूनिटी द्वारा ही होती है, जो अपेक्षाकृत बेहतर होने की उम्मीद है। इसलिए वैक्सीन अभी भी गंभीर बीमारी के प्रति सुरक्षा देती है। इसलिए जो भी वैक्सीन उपलब्ध हो उसे लगवाना बहुत जरूरी है। अगर आपने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो इसे जरूर लगवाएं, क्योंकि आने वाले समय में वो वैक्सीन ही शायद हो सकता है आपको ओमिक्रॉन से लड़ने की शक्ति दे। नंबर 5 में काफी लोग ये सोचते होंगे कि भारत की इस वेरिएंट के प्रति क्या प्रतिक्रियाएं हैं। तो भारत सरकार स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही है और समय समय पर इससे संबंधित गाइडलाइन जारी कर रही है। वैज्ञानिक और डॉक्टर्स भी इसकी पहचान करने, जीनोमिक सर्विलांस करने, वायरल के बारे में साक्ष्य जुटाने और इलाज को और बढ़ाने में जुट गए हैं। तो हमें इन सब बातों से पता चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट भी ओमिक्रॉन को लेकर अभी भी सतर्कता बरत रही है और शायद हो सके तो आने वाले समय में अगर ये वेरिएंट और भी ज्यादा आक्रामक होता है तो हमें थर्ड वेव देखने को जरूर मिल सकती है। तो इसीलिए आप अपनी सतर्कता अभी से बरतना शुरू कर दें। और अगर अभी तक के आपने कोई भी वैक्सीन नहीं लगाई है तो मैं तो सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके अपने नजदीकी वैक्सीनेशन केंद्र में जरूर वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि आने वाले समय में वैक्सीन ही हमारे लिए काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो और जानकारी काफी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो में जो लाइक का बटन दिख रहा है उसे दबा दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब रीति रिवाज के अनुसार।